नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक युवा की कहानी जिसे सफलता की होड़ में अपने आप को खोने का डर सताता है। क्या आपने कभी रात रात भर जागकर काम किया है और फिर भी लगता है कि मंजिल दूर है? चलिए मिलते हैं रवि से, जो ऐसी ही बेचैनी में डूबा हुआ है। रवि 25 साल का युवक है, बड़े सपने लिए अपने भविष्य की इमारत खड़ी करने की जद्दोजहद कर रहा है। वो हर सुबह सांझ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जगमगाता रहता है, एक हाथ में फोन थामे रहता है। हर तरफ उसके साथी की कामयाबी की खबरें आई जाती है, नौकरी, पुरस्कार, इंस्टाग्राम पर तारीफ। सफलता उसके हाथों से पानी की तरह फिसलती लग रही है। उसके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि कहीं ये सब अब मुझसे दूर ना हो जाए। उसके मन में लगातार सवाल उठते हैं, मैंने इतना परिश्रम किया, फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया? उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। कई बार थकान के मारे वो चैन की नींद नहीं ले पाता, बल्कि खुद को कोसते हुए कमरे की चारदीवारी में बैठ जाता है। एक दिन सुबह सवेरे रवि फिर देर तक जागने के बाद थका हारा बैठा था। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत कर, कभी कभी आराम भी करना चाहिए। पर रवि को उनकी बात समझ में नहीं आई। सिर थपथपाते हुए वो बोला, माँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, पर समय ही नहीं मिल रहा। क्या सच में मेरी किस्मत चमकेगी? माँ ने स्नेह से समझाया, बेटा, धैर्य रखो। कोई भी बड़ा फल तुरंत नहीं मिलता, पर मेहनत लगन से करते रहो। उस शाम रवि ने अपने दोस्तों से बात की। एक मित्र ने कहा, भाई, इतना तनाव मत ले, कभी कभी दिल पर हाथ रख, गहरी सांस ले। दूसरे ने सुझाव दिया, इतनी जल्दी सफलता की चाह मत रखो, थोड़ा आराम भी कर। पर रवि संतुष्ट नहीं था। उसके मन में खालीपन था, जैसे वो जीवन की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया हो। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत हूं, या मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला। उस रात रवि को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अचानक उसने सपना देखा। वो एक शांत बगीचे में खड़ा था, चारों तरफ हरियाली थी। सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अद्भुत शांति के साथ गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। उनके मुख पर असीम मुस्कान थी, हाथ सरल मुद्रा में थे। रवि को तुरंत महसूस हुआ कि यह वही गौतम बुद्ध है, जो सामने जलते दीपक की तरह चमक रहे हैं। बुद्ध ने नम्रता से रवि की ओर देखा और पूछा, क्यों इतने दुखी हो बेटा? पूरी रात जागने के बाद भी तेरे मन में बेचैनी है। क्या तुम्हारे सपनों की मंजिल इतनी जल्द मिलनी चाहिए? रवि चौंक कर बोला, हाँ मुनि, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। लगता है जैसे सबके लिए राह आसान है, मेरे लिए मुश्किल। बुद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेटा, सफलता उड़नपोत की तरह जल्दी में नहीं मिलती। इसे समझो जैसे तुम बीज बोते हो, पहले बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर उसमें फूल खिलते हैं और अंत में फल आता है। सब चीजों के अपने अपने समय होते हैं। रवि ने कहा, मुनि, किसान तो बीज बोने के बाद धैर्य से काम लेता है। सचमुच, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक कहा तुमने, बेटे। जीवन में सही प्रयास करो, पर परिणाम से अटक कर मत रहो। तुम्हारी चिंता और असंतोष तुम्हारे मन की परछाई है। अगर तुम हर पल डरते रहोगे, तो कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बुद्धि और मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम मेहनत में डूबे रहते हो, तो हर क्षण को पूरी तरह जियो। अपने काम को एक परीक्षा की कॉपी की तरह समझो, पूरा ध्यान उसके हर शब्द पर लगाओ। परिणाम आने वाला है, आएगा जरूर, जैसे सुबह के सूरज की रोशनी निश्चित है। पर याद रखो, सूरज को अपना समय लगता है। अगर चावल को पकने से पहले ही छोड़ दिया जाए, तो वह कभी पकता नहीं। रवि ने माथा थपथपाया और पूछा, गुरुदेव, क्या मतलब यह है कि मेहनत ही छोड़ दूं? क्या मंजिल के बारे में भूल जाऊं? बुद्ध ने दया भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना मेहनत सफलता मिल जाएगी, बल्कि इसका मतलब है संतुलित प्रयास। तुमने खुद को बहुत थका लिया है, आराम नहीं किया, फिर भी मन शांत नहीं है, क्योंकि तुम परिणाम की रेखा में उलझे बैठे हो, हर समय उम्मीद बनाए रहते हो। बुद्ध ने एक बार फिर कहा, आज अकेले इस नीम के पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लो। मन को शांत करो। फूलों की पंखुड़ियां वैसे ही धीरे धीरे खुलती हैं। समय हर किसी का आता है। जैसे खेतों में धान को पकने में रात गुजारनी पड़ती है, वैसे ही इंसान को भी अपना समय देने की जरूरत है। बुद्ध की बातें सुनते सुनते रवि का मन एक अजीब सुकून से भर गया। उसके सामने की हकीकतें साफ नजर आने लगी। बुद्ध ने आगे समझाया कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। ध्यान लगाकर अपनी सांसों को महसूस करो, उन्होंने कहा, और अपने कदमों को भी महसूस करो। चमत्कार उसी पल में है जब तुम सचेत होते हो, मंजिल की लालसा में नहीं।
फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, समय आएगा, सब ठीक होगा, बस अभी के पल में जियो। हार मानने का कोई समय नहीं है, अपना रास्ता बनाते रहो। रवि ने देखा कि उनके शब्द उसकी आत्मा तक पहुंच रहे थे। अचानक वह होश में आया। कमरा अंधेरा था, पर दिल का भारीपन अब हल्का सा लग रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार शांति की सांस ली हो। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और चेहरा सहज सा मुस्कुरा रहा था। उस सुबह से रवि ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। वो जागकर ताज़ा हवा में सांस लेता, फिर पूरे मन से काम में लग जाता। अब उसका ध्यान केवल आगे मिलने वाली उपाधि या इनाम पर नहीं था, बल्कि हर पल उसके काम में तल्लीनता थी। हर काम करते हुए उसे भीतर से सुकून मिलता। वो दिन रात की दौड़ की जगह अपने परिवार के साथ समय बिताता, ध्यान और योग भी करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, तनाव कम होने लगा और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। समय के साथ रवि ने पाया कि सफलता जरूर मिली, पर उससे भी बड़ी कामयाबी थी आत्म शांति और संतुलन। उसकी आंखों में पहले जैसा घबराहट नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की लहर थी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता की होड़ में हम अक्सर वर्तमान को भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि सब कुछ क्षणिक है और जीवन में हर चीज बदलती रहती है। इसलिए हमें परिणामों के पीछे न अटके रहना चाहिए और खुद को अधीर न होने देना चाहिए। सही प्रयास और धैर्य के साथ मेहनत करें और हर पल सचेत रहें। सफलता मिले या ना मिले, असली जीत अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान पाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में बताएं। इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।